नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर के हालात को बिगाड़ने से लगातार किए जा रहे प्रयास पर सख्त रवैया दिखाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकियों व अलगाववादियों का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष समर्थन करने वाले नेताओं को चेताया है। उपराज्यपाल ने ऐसे नेताओं को दो टूक कहा है कि आतंकियों का समर्थन करने और लोगों को भड़काने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से भी अपील की है कि उन्हें आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर सड़कों पर आना चाहिए। श्रीनगर के जेवन में राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर आयोजित समारोह में शहीदों को नमन करने के बाद उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में बहाल होती शांति को नुकसान पहुंचाने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और जो ऐसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि राजनीतिक लाभ के लिए निर्दोष लोगों की हत्याओं को सही ठहराने वालों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जो भाव पैदा किया हमारे जवानों ने, जम्मू कश्मीर सुरक्षित है, इसके कारण देश के कोने कोने से या दूसरे देशों से लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों की तरक्की से हताश होकर हमारा पड़ोसी और कुछ उनके इशारे पर काम करने वाले लोग निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लोग भी जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की की राह में रुकावट डालने का प्रयास कर रहे हैं, आज उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि इन कायरतापूर्ण हमले की उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। साथियों, हमारा मुल्क विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक समाज है। सभी वर्ग के लोगों को समृद्ध जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराए जाने की कोशिश हो रही है। ऐसे अनैतिक तत्व जो आम नागरिकों की आकांक्षाओं का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं, जहां हमारे सुरक्षा बल पुलिस के जवान दिन रात जुटे हुए, मैं आज आग्रह करना चाहता हूं कि पूरे समाज को भी एकता की भावना के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। अगर हमारे समाज में कोई आतंकवाद, अलगाववाद के जहर को बोने की कोशिश कर रहा, तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि हमें अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी, ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा। पिछले दिनों हुई घटनाओं के पश्चात जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की आवाम, यहां के प्रबुद्ध लोग सड़क पर आकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उससे मुझे भरोसा हो रहा है कुछ लोग हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों पर भी हमें पैनी नजर रखने और सख्ती से निपटने की जरूरत है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के खातिर निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को जस्टिफाई करने की घिनौनी हरकत भी कर रहे हैं। इस देश में सभी को मौलिक अधिकार और विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान के निर्माताओं ने दी थी, लेकिन अगर कोई अपनी बयानबाजी से, अपने कृत्य से देश की अस्मिता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करेगा, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि देश के कानून के तहत उन पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई अवश्य सुनिश्चित की जाएगी। देश की आंतरिक सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को आज देश भर में नमन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर समूचे देश में आयोजित समारोह में पुलिस फोर्स व वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू स्थित पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल में भी हर साल की तरह इस बार भी एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजीपी मुकेश सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी व जवानों ने शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। of the Jammu and Kashmir.
आज नेशनल पुलिस डे के मौके पे हम अपने सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सालमियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 265 वीर जवानों ने जम्मू कश्मीर और दूसरे प्रांतों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम उन सबको सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों ने अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं। हम उन सभी जम्मू कश्मीर के शूरवीर जवानों को सलाम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि वो हमें ऐसी शक्ति और शौर्य और साहस दे ताकि हम आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा कर सकें। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोहा लेते हुए पिछले साल जम्मू कश्मीर पुलिस ने के 37 पुलिसकर्मी, CISF के 1 जवान और CRPF के 3 जवानों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर जम्मू के गुलशन ग्राउंड में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में शहीदों को नमन करने पहुंचे ADGP मुकेश सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़ा जो है वो पिछले 1 साल का 264 पुलिसकर्मियों व केंद्रीय बलों के जवानों ने शहादत पाई है और इस समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस में सालों सेवाएं देकर रिटायर हुए पुलिसकर्मियों के अलावा शहीद परिवारों व सियासी दलों के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर इस देश व देश की आवाम के लिए उनके द्वारा दी गई कुर्बानी को याद किया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 पुलिसकर्मी, 1 औद्योगिक सुरक्षा बल व 3 केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी कीमती जान को देश व देश की जनता की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। जबकि पूरे देश में पिछले 1 साल में 264 पुलिसकर्मी व केंद्रीय बलों के जवानों ने अपनी बहुमूल्य जान देश व देश की सुरक्षा के लिए न्यौछावर कर दी। आज 21 अक्टूबर को हम फिर से एक बार उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने पिछले 1 साल में और उससे पहले भी देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। इन शहीदों का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी केंद्रीय पुलिस बलों व अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, स्पेशल सुरक्षा ब्यूरो से है, जो कि सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए। जम्मू के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी आज राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ, रियासी, उधमपुर और डोडा सहित अन्य जिलों में भी आयोजित समारोह के दौरान पुलिस फोर्स, शहीद परिवारों व आम लोगों ने शहीदों को नमन कर उनके द्वारा देश के लिए दी गई कुर्बानी को याद किया। हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं हर साल एक साल में जो होते हैं उनके आज नाम पढ़े जाते हैं और हमारी जो 38 मार्टियर फैमिलीज़ हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट की, जिनकी फैमिली मेंबर्स ने इस स्टेट और मुल्क के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको आज बुला के हम सम्मानित भी करते हैं, उनको खाना भी खिलाते हैं और अपने मार्टियर्स को भी हम याद करते हैं। गत वर्ष में जो भी शहीद हुए हैं और जो पहले भी शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मार्टियर्स की फैमिलीज़ के जो भी इश्यूज़ रहते हैं हमारे DSP DR जो है नोडल ऑफिसर हैं वो टाइम टू टाइम जो है सॉर्ट आउट करते हैं। जो उनसे नहीं होते हैं वो DPO तक आते हैं। DPO के बाद जो सीनियर ऑफिसर्स हैं किसी सिविल दूसरे डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करते हैं, वो भी हम इश्यूज़ को टेकअप करते हैं। और हमने कोशिश की कि हमारे जितने भी मार्टियर्स हैं रियासी ज़िले के, उनकी फैमिलीज़ को हमने बुलाया
देखो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। एक बेल्ट फोर्स के बंदे के लिए शहादत देना सबसे बड़े जो सुप्रीम सैक्रिफाइस है, और एक पूरा प्राउड हमें फील होता है कि जब हम वर्दी डालते हैं तो एक वर्दी में सबसे बड़ी जो चीज़ हमारे दिल में होती है वो यही होती है कि हम देश के लिए काम आए, और देश के लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ी बात है। कि हम लोगों में एक जो हमारे शहीद हुए हैं उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, उनकी भावना को ताज़ा रखने के लिए, लोगों को याद रहे कि आज पीस है, अमन है ज़िला में या पूरी रियासत में या पूरे मुल्क में, तो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी वजह से है। तो उनकी शहादत को याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मुख्तलिफ हमारे प्रोग्राम ज़िला में चलेंगे। और यहाँ के जैसे लोगों ने शहादतें दी हैं, हमारे DSP अमन ठाकुर साहब, जयपुरिया साहब, बाकी बहुत से हमारे पुलिस के SPO कुल मिला के 150 से ऊपर जिन्होंने शहादत दी हैं, उनको हम याद करते हैं। राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर कश्मीर के बांडीपोरा जिले में भी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जिला पुलिस लाइंस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिप्टी कमिश्नर ओवैस अहमद और SSP मोहम्मद जाहिद सहित पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारियों, शहीद परिवारों और आम लोगों ने शहीदों को नमन किया। साल 2000 में आज ही के दिन कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद ITBP के जवान दीपचंद को आज उनके 22वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। हीरानगर कस्बे के मॉडल मिडिल स्कूल परिसर में शहीद दीपचंद के स्मारक स्थल पर उनके परिजनों व रिश्तेदारों के अलावा ITBP और पुलिस व आम लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। एजुकेशन ऑफिसर हमारे 8th बटालियन के थे शहीद दीपचंद जो थे, ये जहाँ रहने वाले थे, ये हमारी जो ड्यूटी थी JNK में गडोल डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, ये अपनी ड्यूटी के दौरान जो थे उसमें शहीद हुए थे। प्यार परिवार को मैसेज है, मतलब परिवार ने उनकी क्षति तो जरूर है लेकिन ज़्यादा रहती है, लेकिन साथ में ये भी है कि वो अपने देश के लिए है। उनको हम वो क्षति को पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा हमारी यूनिट और हमारी फोर्स उनके साथ है। कोई भी उनका काम हो, हम हमेशा उनके साथ हैं। गांदरबल में सेना द्वारा आयोजित वुमेन 2020 लीग का खिताब राजस्थान की टीम के नाम रहा। आज हुए फाइनल मुकाबले में राजस्थान की टीम ने कुलगाम की टीम को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। और वुमेन 2020 लीग का आयोजन सेना की 24 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा किया गया, जिसमें कि कश्मीर के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान की टीमों ने भी भाग लिया। फाइनल के मौके पर सेना के अधिकारियों के अलावा गांदरबल पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। मेरा नाम विजेता चौहान है एंड मैं राजस्थान से हूँ और हम पहली बार कश्मीर घूमने आए हैं और हमारा ये फाइनल टूर्नामेंट चल रहा है। काफ़ी अच्छा चल रहा है मैच एंड हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे मैच खेल के और कश्मीर में। एंड हम यही चाहते हैं, हाँ, आर्मी ने काफ़ी अच्छी सुविधा दी है और काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं आर्मी वाले, और सब ने काफ़ी मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं सब हमारे लिए एंड काफ़ी फैसिलिटी सब मिल रही है हमें यहाँ पे। आर्मी बहुत सपोर्टिव है, ये तो हमेशा से ही है कि इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होती है, ये पहली बार नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया है इंडियन आर्मी ने, हमारी हर चीज़ का ध्यान रखा है, खाने का, पीने का, अगर हमें किसी को बुखार वगैरह, क्योंकि हमारा क्लाइमेट यहाँ से बिल्कुल अपोजिट क्लाइमेट है, तो यहाँ हमारा बहुत ध्यान रखा है आर्मी ने। भाजपा ST मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष परवाज चौहान गुज्जर ने आज उपजिला अस्पताल सोरनकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर मरीजों से बातचीत कर उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी। उन्होंने सरकार से अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और पुंछ में भी GMC के निर्माण की मांग की है। यहाँ पे भी मुझे लगा कि यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, उसके बाद BMO की पोस्ट भी यहाँ पे नहीं है, तो उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पे नहीं है। एक यहाँ CHM जो है मैडम, क्या नाम है उनका, जो अभी सभा मैडम जी, तो ये है मेरे साथ हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अकेली हूँ, मैं सब देखती हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है।
तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 3 दे देनी चाहिए। तो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी होम मिनिस्टर साहब से, पीएम मोदी साहब से और एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमें यहाँ लोगों को प्रॉब्लम है, यहाँ से जम्मू रेफर किया जाता है, उसके बाद सोरा हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, रजौरी रेफर किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक जीएमसी होना चाहिए। सरकार की एमनेस्टी स्कीम के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बिजली विभाग ने अपनी मुहिम में तेजी ला दी है। इसी कड़ी में आज रियासी के रंसू इलाके में विभाग ने एक शिविर लगाकर जनप्रतिनिधियों को इस स्कीम के बारे में जानकारी दी, ताकि वो लोगों के घर घर जाकर उन्हें जागरूक कर सके। इस शिविर का आयोजन विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर संदीप कुमार व जूनियर इंजीनियर अरुण गुप्ता की अगुवाई में किया गया था। इस विषय में हमने पंचायत में कैंप लगाए हैं कि भारत सरकार द्वारा एक स्कीम निकाली गई है जो एमएसटी स्कीम है 2022। इसमें कंज्यूमर के जो भी डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनमें भारत सरकार ने इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट वेव ऑफ किया और जो बाकी बकाया वो 12 किस्तों में लोगों को भरने के लिए कहा गया है। और ये इस स्कीम के दौरान 2 बिल आपको इशू होंगे। एक बिल है जो 31 मार्च 2022 तक होगा और एक रेगुलर बिल है। जो कंज्यूमर दोनों बिल जमा करेगा उसका ही इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा। अगर कोई कंज्यूमर एक भी किस्त में नहीं पे कर पाता तो उसको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। जन अभियान योजना के तहत जम्मू कश्मीर पशुपालन विभाग द्वारा रामनगर में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि क्षेत्र के पशुपालकों और किसानों के अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और सेरिकल्चर डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। शिविर में पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से रूबरू करवाया गया। हमारी गवर्नमेंट की यूटी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है इस समय सभी लोगों को जितना भी मार्च 2022 तक का जितना इसका आरएसपुरा में जन अभियान योजना कार्यक्रम के तहत राजस्व विभाग द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्पेशल रेवेन्यू सेक्रेटरी संदेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और कार्यक्रम के दौरान यहां पर लोगों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उनमें लैंड पासबुक भी वितरित की गई। बकाया वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों का धरना प्रदर्शन जारी है और आज 66वें दिन भी जेकेपीसीसी के मुलाजिमों और डेली वेजरों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे जेकेपीसीसी के मुलाजिमों का आरोप है कि करीब 6 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका परिवार भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इन लोगों का आरोप था कि प्रतिबंधन ने यहाँ पर उन्हें दिवाली के अवसर पर वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उन्हें ये बताया गया है कि दिवाली पर भी उनका वेतन जारी नहीं होगा। 5 महीने से ऊपर हो गया, I-21 है तो और 8 दिन के बाद 6 महीने हो जाएंगे और सर ऊपर से दिवाली का त्यौहार आ रहा है। तो हमें ये नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा भी है हमारी मैनेजमेंट के पास, पर हमें दिवाली को इन्होंने वादा किया था कि हम सैलरी छोड़ेंगे। सर ये दिवाली को भी सैलरी नहीं छोड़ रहे हैं, हम करें तो क्या करें। इससे हम सर इतने मजबूर हैं, बच्चे हमारे घर पे बैठे हैं, बैंक लोन हमने लिए हैं और सर इस समय तो वो सिस्टम आ गया कि हमारी जेब में किराया भी नहीं है, भीख मांग रहे हैं, कोई भीख भी नहीं दे रहा, करें तो क्या करें सर। अपनी मांगों को लेकर पीओजे के रिफ्यूजियों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे पीओजे के रिफ्यूजियों का आरोप है कि देश के बंटवारे ने सबसे अधिक जख्म पीओजे के रिफ्यूजियों को मिले, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके जख्म नहीं भरे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज के तहत रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 20% लोगों को इसका लाभ मिला है। रिफ्यूजियों ने सरकार से बकाया लोगों को भी आर्थिक पैकेज देने के साथ साथ सरकार से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा तय मुआवजे की बकाया राशि देने की भी मांग की है। इन्होंने जो कार्रवाई चल रही थी, फाइलों की स्क्रूटनी चल रही थी, कुछ की हो चुकी है, कुछ अभी भी तहसीलों में पड़ी हुई हैं, जैसे कठुआ में है, सांबा में है, जम्मू में है और रियासी में है, पुंछ में है। वो काम अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ। हमें ये समझ नहीं आ रही है ये क्यों किया है। हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी दोबारा खोला जाए ताकि लोग जो बचे हुए हैं, तकरीबन 20 या 30% रह गए हैं, वो भी कह सकें छाती खोलकर कि हाँ हमारा भी गवर्नमेंट ने काम किया है, हमें भी 5.5 लाख रुपया दिया है। दूसरा जो 24.5 अभी बैलेंस है जो कि जेपीसी ने रिकमेंड किया था, जेपीसी की रिकमेंडेशन पर पूरा अमल दरामद किया जाए। हम गवर्नमेंट को कहते हैं जेपीसी क्यों बनाई गई थी। जेपीसी गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी, जेपीसी बनाने वाले यही लोग थे और उन्होंने जो रिकमेंडेशनें दी हैं। सोशल मूवमेंट पार्टी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार बसोत्रा ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के SC, ST और OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने का वादा किया गया था, लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त होने के 3 वर्ष बाद भी केंद्र सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, जिससे कि जम्मू कश्मीर के SC, ST और OBC वर्ग के लोगों में भारी रोष है। बीत चुका है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था, आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था और उससे पहले करीब 1 साल तक लगातार ये प्रचार प्रसार किया गया था। न्यूज़पेपर में फुल पेज की ऐड दी गई थी कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद या 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर के SC, ST, OBC को रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन वैसे ही मिलेगी जैसे केंद्र में मिलती है या केंद्र शासित प्रदेश में मिलती है। यानी OBC को 27% रिजर्वेशन मिलेगी, SC को 15% मिलेगी और SC को ST को पॉपुलेशन के बेस पे मिलेगी और इसी तरह इनको रिजर्वेशन प्रमोशन भी दी जाएगी। और जितने भी इनके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है या और तरह की इनकी परेशानी है, उनका हल किया जाएगा। ये फुल पेज ऐड तकरीबन 1 साल तक आती रही। आज मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूं, मोदी और शाह की केंद्रीय सरकार से पूछना चाहता हूं, 3 साल का अरसा बीत चुका है, इन लोगों के वो हक, वो अधिकार, वो हकूक कहां है, राइट्स कहां है। जम्मू कश्मीर सियासत के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की 231वें जन्म दिवस पर महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड द्वारा जम्मू के SMGS अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के कार्यकारी प्रधान अनिल रकवाल और सहित अन्य ब्रिगेड के सदस्यों ने महाराजा गुलाब सिंह जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महाराजा गुलाब सिंह ब्रिगेड के जम्मू एयरपोर्ट और दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का नाम महाराजा गुलाब सिंह के नाम पर करने की भी मांग की है। कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, आज भी हम बता रहे हैं कि हमारी जो 2 डिमांड्स हैं। सबसे पहले ये डिमांड है हमारी कि जो जम्मू का एयरपोर्ट है वो महाराजा गुलाब सिंह एयरपोर्ट के नाम से रखा जाए और दूसरी डिमांड ये है कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज स्थापित हुआ है उसका नाम महाराजा गुलाब सिंह ब्रिज के नाम से रखा जाए। हम यही UT एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से आग्रह करते हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस बात पे संज्ञान लिया जाए। बड़ी ब्राह्मणा के न्यायलखी क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर घर में 6 महीने के भीतर ही दूसरी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक पहली बार चोरों ने 70,000 रुपए और एक LED पर हाथ साफ कर दिया था और अब दूसरी बार हुई चोरी में चोर उनके घर का इन्वर्टर और रसोई गैस में रखा हुआ राशन का सामान ले गए। और वहीं पर आपको बता दें कि पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके घर में ये चोरी की दूसरी वारदात हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक पहली चोरी की बरामदगी नहीं कर पाई है।
सर सुबह हम जाते हैं 6:30 बजे घर से निकलते हैं दोनों, मैं और मिसेज। मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ और मिसेज प्राइवेट जॉब कर रही है। जी। और मोहल्ले में सभी को पता है। जी जी सर। ये इतने बजे जाते हैं और इतने बजे आते हैं जी। और पहले भी जून महीने में जो हुआ था मेरे साथ। आज क्या क्या चोरी हुई सर? ठीक है, आज तो मेरा इन्वेटर भी ले गए हैं वो जी। इन्वेटर ले गया, जो राशन जो पड़ा हुआ था ना, जो हमने लाया था 1 महीने 2 महीने के लिए हम जो रखते हैं अपने पास, वो तो आपने देखा ही है सर, अलमारी टूटी हुई है, उसमें से भी उठा के ले गए। और वहां से तो लिया जो किचन है, किचन में भी देखो आप सर, उसमें से भी ले गए सारा। और बाकी रूम में आपने देख ही लिया है जो भी है। पिछले बार क्या क्या ले गए थे सर आप? पिछली बार मेरी LED ले गए थे सर। जी जी। और मुझे एक कमेटी मिली थी, मैंने इसको भी नहीं बताया था कि मैंने कमेटी डाली हुई है। जी। इससे मैंने चोरी डाली थी बाहर से। वो कहते हैं ना कि सब वो पता है। जब लाया था फिर भी मैं लेके आया, इसको मैंने बताया मैं कि मेरे को कमेटी मिली है 70,000 रुपया, इसको रख दे, कल हम इसको जब बैंक में डलवा देंगे, अगर किसी का कुछ देना है हमने तो वो भी दे देंगे। पुलिस से मैं क्या अपील करूँ, पुलिस कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं करती। ये दूसरी बार हो गई है, लेकिन हमारी पहली चोरी का भी कोई रिस्पांस नहीं दिया पुलिस ने अभी तक। 70,000 हाँ 70,000 LED ले गए थे और छोटा मोटा सामान जो पड़ा था वो भी ले गए थे। और आज भी उन्होंने सामान भी ले गए हैं और इन्वर्टर भी ले गए। तो जो राशन था वो 2 महीने का था, वो पूरा ले गए, टोटली फिनिश कर दिया। अभी हमारे पास तो खाने का भी सामान नहीं है, आप देख सकते हो किचन में भी जाके। एक हमारी बेटी है छोटी, अब तो हम उसे भी नहीं रख सकते अपने घर में अपने साथ, क्योंकि हमें अब डर हो गया कि हमें ही मार देंगे वो आके। तो चलिए अब तक जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।